जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, ये यूपीपीएससी, आरओ, एपीएस और यूपीपीसीएस कोर, ये सभी जो आगामी सभी परीक्षाएं किसी भी स्टेट की हों, चाहे यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कहीं भी जहां भी जीएस पूछा जाएगा वहां आपको ये प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। ये ऐसे वन लाइनर प्रश्न हैं, ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको सीधे सीधे प्रश्न में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको सीधे सीधे मिलेगा भी देखने को। ठीक है, ये रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये 14वां वीडियो है इसका। इसके पहले 13 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। आप उसको देख लीजिए, बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं। आप उसको 1.5 के स्पीड से देखिए, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत सारे फैक्ट्स आपको, बहुत सारे वन लाइनर के रूप में प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। डाटा बैंक आपका, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपका बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। वैसे तो इसमें मिक्स टाइप का रहता है, कोई मतलब कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। जो भी टॉपिक मिल जाता है वो सब एक साथ करके दे देता हूँ मैं आपको। तो इसमें आज वैसे इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो है ये टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली इसमें हिस्ट्री से सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, मानव का उद्भव कब हुआ? तो हिमयुग में। प्रथम मानव कपि जो खड़े होकर चलने लगे थे, जिन्हें प्रथम मानव प्रजाति माना जाता है, तो वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, पिथेकस। आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? तो जो होमोसेपियंस के नाम किसने दिया? ये आधुनिक जो मानव है उसको होमोसेपियंस बोलते हैं ना। किसने दिया था ये? तो ये लिनियस ने दिया था। भूमि का वर्तमान स्वरूप किस कल्प की देन है? तो सर्वनूतन कल्प, याद रखिएगा, सर्वनूतन कल्प। पृथ्वी पर सर्वप्रथम हिमयुग अस्तित्व में आया, कब आया था? तो ये प्रतिनूतन काल में आया था। ठीक, प्रतिनूतन काल में आया था सर्वप्रथम हिमयुग। भारत में मानव की उपस्थिति के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो बोरी, महाराष्ट्र से। ठीक है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो जौ, 8000 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इतने वर्ष पहले। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान में, ये पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। ठीक है, नवीनतम खोजों के अनुसार कृषि कर्म का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो लहुरा देव में। ठीक है, यूपी में पड़ता है, संत कबीर नगर। ठीक है, लहुरा देव से पूर्व चावल के प्राचीनतम साक्ष्य वाला जो स्थल था वो कोल्डीवा, ये भी था अपने ही इसमें है। ठीक है, यूपी में। ठीक, प्रयागराज। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे, तो किससे? स्फटिक से। ठीक, कुंभकारी के सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ था, कुंभकारी मतलब जो घड़ा वगैरह ये सब बनाना वगैरह, तो ये नवपाषाण काल से इसका प्रारंभ माना जाता है। सृष्टि के इतिहास का सबसे प्राचीन महाकल्प, जो आद्य महाकल्प बोलते हैं, योइक। ठीक है, ये सबसे अंतिम महाकल्प है, तो किसका? नवजीवन महाकल्प, नियो युग। ठीक है, ये याद रखना। अग्नि का मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था नवपाषाण काल में। सबसे कम अवस्था वाला पाषाण काल जो है वो कौन सा रहा है? तो मध्य पाषाण काल रहा है। ठीक है, अर्श टीले सर्वप्रथम पाए गए दक्कन में। ठीक है, अर्श टीले। पृथ्वी के इतिहास का सबसे छोटा और अंतिम हिमयुग कौन सा था? तो प्रातिनूतन युग, हिमयुग। ठीक है, कौन सा? प्रातिनूतन हिमयुग। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे विस्तृत खनिज उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल कौन सा रहा है? तो नौदा टोली। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, नौदा टोली। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए, ताम्र, यहाँ से वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, तो कौन सा है वो? मेहरगढ़ से। ठीक है, भारत में पूरा पाषाण काल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मद्रास से। इनको एज इट इज़ आप रट लीजिएगा इनको। ठीक है, 1 से 2 बार देखिएगा, कम से कम 2 बार। ठीक है, 1.5 के स्पीड से देख लीजिएगा, आपको ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, सारे वन लाइनर क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, 2 बार देखिए कम से कम इसको। भारत में पूरा पाषाण काल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मद्रास से। भारतीय पाषाण युग के अध्ययन का प्रवर्तक कौन रहा है? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट, इनके बारे में पूछा जा चुका है। होमोसेपियंस का उदय उच्च पुरा पाषाण काल में माना जाता है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता। ठीक है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तांबा। ठीक है, और अभी इसके बगल में हमने देखा था कि कौन सा जो फसल है, तो जौ, सबसे पहले जौ। तांबे का सर्वप्रथम खोज मेसोपोटामिया में हुई, 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता में पहली बार पकी हुई ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो गिलुंद। गिलुंद कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक, सर्वप्रथम तांबे के कांटेदार बर्छे कहाँ से मिले? तो बिठूर, कानपुर से। 1822 में ये खोजे गए थे। जोरवे संस्कृति के 2 पुरास्थल जो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच चुके थे, तो कौन से? दायमाबाद व इनाम गांव। ये जोरवे संस्कृति के 2 पुरास्थल कौन कौन से? दायमाबाद और इनाम गांव। ठीक है, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के उसमें पड़ते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक,
भारत में प्रागैतिहासिक पुरास्थलों की खोज का कार्य किसने किया था? तो पुरातत्व तथा सर्वेक्षण विभाग ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये महोदय जो है, इनको पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। भारत में पुरातत्व विभाग की नींव डालने वाले वायसराय कौन था? तो ये कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। ताम्रपाषाण युगीन किलाबंदी बस्ती कौन सी थी? इनाम गांव। ताम्रपाषाण युगीन किलाबंद बस्ती यानी कि किले के अंदर। ठीक है, इनाम गांव। जोरवे संस्कृति अभी बताया ना ऊपर। मध्यपाषाण काल में पहली बार गर्तवासों के प्रमाण कहाँ से मिले? तो बुर्जहोम और गुफ कराल, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत में प्रथम लोहे के साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के लगभग पाए गए, तो कहाँ से? अतरंजी खेड़ा, एटा में पड़ता है ये अतरंजी खेड़ा, यूपी। वह कल्प जिससे पृथ्वी पर विशाल काय या सरीसृप जो डायनासोरों का विकास हुआ, तो किस काल में हुआ था इनका? क्रिटेशियस कल्प, याद रखना। ठीक है, कौन सा? क्रिटेशियस में। हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास किस काल में हुआ? तो आदि नूतन कल्प में। ठीक है, किस कल्प में हुआ? तो आदि नूतन कल्प में। पृथ्वी पर आल्प्स और हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है, तो मध्य नूतन कल्प में हुआ है। ठीक है, मध्य नूतन कल्प में। ये सब बेसिकली आपके एंशियंट हिस्ट्री से ही संबंधित फैक्ट्स हैं। वह हड़प्पा कालीन पुरास्थल जहाँ से मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो कहाँ से मिले हैं? याद रखिएगा, ये आपके मोहनजोदड़ो से। ऐसे फैक्ट्स हो सकता है आपने ना पढ़े हों, और पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाएगा आपका। विश्व में सर्वप्रथम किसकी खेती हड़प्पा वासियों ने की थी? तो कपास की। तो यानी कि कपास जो है वो सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने की थी। वह संदेहकालीन पुरास्थल जहाँ से अलंकृत ईंटों, ऊँट की हड्डियों और कृषि कर्म के साक्ष्य मिले, तो कालीबंगा से। ठीक है, मृड़ की बनी मम्मी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। ठीक है, लोथल से मृड़ की बनी मम्मी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है? तो लोथल से। ठीक, पंचतंत्र की कहानी जो चालाक लोमड़ी का प्रमाण मिलता है कहाँ से? लोथल से ही मिलता है। ठीक है, नवीनतम खोजों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो पूरा स्थल है, तो ये राखीगढ़ी, हरियाणा। ठीक है, ये नवीनतम खोजों के अनुसार। वह हड़प्पा पूरा स्थल जहाँ से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं, तो चनहूदड़ों से। ठीक है, मिट्टी का बना खिलौने का हल जो है वो कहाँ से मिला है? बनवाली से, बनवाली। ठीक, हड़प्पाई लिपि का सबसे बड़ा जो अभिलेख है कहाँ मिला है? तो धौलावीरा से मिला। धौलावीरा में बड़ा सा बोर्ड मिला है। ठीक है, घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोद्दा से। ठीक है, कहाँ से? सुरकोद्दा से। और हड़प्पाकालीन पुरास्थलों में ऊँट की हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हैं ये सारे फैक्ट्स। ठीक, इनकी PDF ले लीजिएगा आप, मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लेके रिवीजन करते रहिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, 2 बार वीडियो देखिए और PDF से फिर रिवाइज करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी बैल का अंकन मिलता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता का वह पूरा स्थल जहाँ से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति, चारों ओर घिरे हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा, नीचे 2 हिरन अंकित। तो ये कई बार ये पूछता है कि कितने पशु निम्नलिखित में से कौन से पशु उसमें नहीं है उस मोहर में? तो देखिए, हाथी है, गैंडा है, चीता है, भैंसा है, अब आपको हिरन है, अब इसमें दे देगा गाय, तो गाय इसमें नहीं है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से ये मोहर प्राप्त हुई थी। ठीक, सिंधु सभ्यता से व्यापारिक संबंध रखने वाला वह स्थल जिसे सूर्योदय का देश, साफ सुथरे नगरों का देश स्थान और तथा हाथियों का देश कहा गया, तो ये दिलमुन है। ठीक है, कौन सा? दिलमुन, बहरीन में। ठीक है, हड़प्पाकालीन वह स्थल जहाँ से 2 शिशुओं को एक करके फर्श के नीचे दफन पाया गया, कौन सा? रोजदी। रोजदी जगह है जहाँ पे 2 शिशुओं को बच्चों को मतलब एक फर्श के नीचे मतलब दफनाया गया था साथ में। ठीक है, और मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण सैंधवकालीन पुरास्थल से मिला है, तो कहाँ पे? मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिला है कि पशुओं की बलि दी जाती थी। सर्वाधिक सैंधवकालीन मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। इनका मतलब याद रखिएगा, सर्वाधिक जो सैंधवकालीन मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से? लोथल और रंगपुर से। ठीक है, हड़प्पाकालीन पुरास्थल जहाँ से वृत्ताकार अग्नि स्थल मिले हैं, तो संघोल, याद रखिएगा, ये संघोल वृत्ताकार अग्नि स्थल। हड़प्पाकालीन सर्वाधिक मोहरें बनी हैं किससे? सेल खड़ी से बनी हैं। ठीक है, सेल खड़ी। वह पुरास्थल जहाँ से चांदी के 2 मुकुट भी प्राप्त हुए हैं, तो कुणाल से, याद रखिएगा, कुणाल। ठीक, ये इतने सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए, इतने सारे प्रश्न बता दिए मैंने। ठीक है, आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, सभी लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, हम मतलब एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम अब समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।